हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ लीव एनकैशमेंट। तो बिना देर के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जनरली हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लीव यानी कि छुट्टी प्रोवाइड करता है। कभी कभी एम्प्लॉई जो है वो लीव को अवेल कर लेता है और कभी कभी एम्प्लॉई लीव को बैलेंस रखता है फ्यूचर के लिए या फिर एनकैशमेंट के लिए। एक एम्प्लॉई को उसके छुट्टी ना लेने के बदले में यानी कि अनअवेल लीव के बदले में जो पैसा दिया जाता है उसे हम लोग लीव एनकैशमेंट या फिर लीव सैलरी कहते हैं। इसमें एग्जाम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 10(10)AA में। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या एसएससी सर्विस के दरमियान लीव सैलरी लिया है या फिर रिटायरमेंट के बाद में लीव सैलरी लिया है। अगर सर्विस के दरमियान कोई भी व्यक्ति लीव सैलरी लेता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, और अगर रिटायरमेंट के बाद में लेता है तो हमें देखना पड़ेगा कि एसएससी गवर्नमेंट एम्प्लॉई या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। अगर एसएससी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो लीव सैलरी फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10(10)AA1 में, और अगर एसएससी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसको एग्जेम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 10(10)AA2 में। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट। सबसे पहला एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीव सैलरी रिसीव, दूसरा होगा ₹3 लाख, तीसरा होगा 10 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ यानी कि 10 महीना का एवरेज सैलरी, और चौथा होगा अनअवेल लीव इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अनअवेल लीव एक साल में मैक्सिमम 30 दिन या फिर 1 महीना ही हम लोग को लेना है। क्वेश्चन में यदि दिया रहे कि कोई भी व्यक्ति को एक साल में 1.5 महीना छुट्टी मिलता है और उसी के बदले में उसे लीव एनकैशमेंट मिलेगा क्योंकि उसने जो है वो छुट्टी को अवेल नहीं किया, तो हम लोग को उस वक्त भी सिर्फ़ और सिर्फ एक साल में 1 महीना ही कंसीडर करना है। यहाँ पर सैलरी का मतलब क्या है? यहाँ पर सैलरी का मतलब होगा बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर। याद रखेगा, यहाँ पर जो कि एवरेज सैलरी दिया है तो हमें 10 महीना का एवरेज सैलरी निकालना है रिटायरमेंट के जस्ट पहले का 10 महीना। और एक चीज़ है यहाँ पर कि जब भी हम लोगों को अनअवेल लीव कैलकुलेट करना है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का, तो हमें फ्रैक्शन को इग्नोर करना है। यहाँ पर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति को अगर एक साल में लीव मिलता है 1 महीना और वो व्यक्ति 20 साल 9 महीना काम करता है, तो हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ 20 साल ही कंसीडर करेंगे यानी कि उसको 20 महीना छुट्टी मिला है, और फ्रैक्शन को इग्नोर करेंगे। आइए जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लीव एनकैशमेंट के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या एसएससी जो है सर्विस के दरमियान लीव सैलरी ले लिया है या फिर रिटायरमेंट के बाद में लिया है। अगर सर्विस के दरमियान में लिया है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, और अगर रिटायरमेंट के बाद में लिया है तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या एसएससी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। अगर एसएससी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसका लीव सैलरी फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10(10)AA1 में, और अगर एसएससी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसको एग्जेम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 10(10)AA2 में। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट। सबसे पहला एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीव सैलरी रिसीव, दूसरा होगा ₹3 लाख, तीसरा होगा 10 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ, और चौथा होगा अनअवेल लीव इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।